आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी और बात करेंगे शहरी सिंध में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा शहर कराची के मेयर का बना हुआ है। लेकिन आज मैं शहर कराची के मेयर से हटकर भी कुछ बातें आपसे करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जनाब, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान एक रस्साकशी और जंग की सी कैफियत है और मामला है मेयर कराची कौन होगा। लेकिन सिर्फ मेयर कराची पर ही बात क्यों? बात तो आज रवैयों की करेंगे। बात उन दावों की करेंगे जो पीडीएम है, जो कि 13 रुकनी इत्तेहाद है, और ये सारा इत्तेहाद किस तरह जुड़ा है ये खुद एक सवाल है। लोगों को पता है, इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, वक्त ज़ाया होगा। लेकिन बात ये होगी, ये तमाम सियासी जमातें जमहूरियत के राग अलापती रहीं। इन तमाम सियासी जमातों ने वो बातें की जो आज उसकी उलट हैं। यही इमरान खान साहब थे, यही अल्ताफ़ हुसैन साहब थे जिनके लिए ये माजी में ये बातें करते थे कि ये जबर के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ये इस्टब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं और ये अपने जो स्ट्रीट पावर है या जो अपनी उनकी जो हुकूमतें हैं उसके ज़रिए कोशिश करते हैं कि मुखालफिन को दबा दें, मुखालफिन को गायब कर दें और मुखालफिन से बदले लें। लेकिन आज हकीकी तौर पर यह बात आया हो गई है कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के दौरान एक नई सियासी जमात बनी है। इस नई सियासी जमात का जो भी नाम हो, इस नई सियासी जमात का जो भी मंशूर हो, इससे बिल्कुल हटकर एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया और उस तोड़ने के नतीजे में एक नई सियासी जमात बनाई गई। आज से कुछ साल कबल, थोड़ा सा ही पीछे जाएंगे तो मुस्लिम लीग न्यू टिटी थी और मुस्लिम लीग खाफ बनी थी। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने खासा वो चिरागपा भी थे और ख़ास उन्होंने इस पर तनकीद का निशाना बनाया था। यही नहीं, जब 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को लोग छोड़ के जा रहे थे तो उस वक्त तो ये जमहूरियत पे हमला था और वोट को इज़्ज़त दो के नारे लग रहे थे। लेकिन आज जब पीडीएम की हुकूमत है, जब जमहूरियत के बात करने वाले सबसे बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यकजा है, तो आखिर वो कौन से अनासर हैं या आखिर वो कौन से मामलात हैं कि जिनकी वजह पर आज पीडीएम की हुकूमत वही तमाम काम कर रही है जिसकी माजी में वो मुखालफत करते रहे, जिसकी माजी में उन्होंने जिन मामलात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जनाब, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ लड़ाई इक़्तिदार की है। बात जो सिराजुल हक साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि यहाँ लड़ाई सिर्फ फीडर की है कि मुझे फीडर दी जाए, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों या आतिफ अली जरदारी साहब हों। उनका कहना था, सिराजुल हक साहब का, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, कि मामला तो फीडर का है कि फीडर किसको मिली जाए। यही मामला अब हम शहरी सिंध की जानिब जब रुख करते हैं तो हमने ये देखा कि MQM के साथ भी हुआ। उनकी पार्टी तोड़ी गई और ये पहली दफ़ा नहीं तोड़ी गई। ये मामला 91 या 92 से जो शुरू हुए वो 2013-2014 तक चलते रहे और बिल आखिर आपने एक मकबूल लीडर को बिल्कुल ही आउटसाइड कर दिया या बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। लेकिन इसके नतीजे के अंदर आपने वो तमाम बातें की, वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जिनकी आप अपने ऊपर जब बात आती है तो मुखालफत करते हैं। और आज ये तमाम चीज़ें हम कराची के इंतखाबी जो अमल है इसके भी अंदर देख रहे हैं। वही हुआ जो इससे कबल मैंने व्लॉग्स के अंदर कहता रहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके चेयरमैन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर भी ये बात कह रहे हैं और बाहर भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी वफ़ादारियों को जबर की बुनियाद पर तब्दील कराया जा रहा है और उनको ये बज़िद किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करें। ये बात अलहदा हो सकती है कि मैं ख़ुद बोलूँ कि यार मुर्तज़ा वहाब को मेयर आ जाना चाहिए क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो वहाँ पर मौजूद है और सिंध हुकूमत अगर मुर्तज़ा वहाब होगी तो सपोर्ट करेगी। लेकिन ये अमल दुरुस्त नहीं कि जहाँ पर 193 वोट हों और जहाँ पर 150 से ज़्यादा हों, कुछ वोट 155 हों और उनको 155 वाले का जो है वो उम्मीदवार जो है वो जीत जाए मेयर का इलेक्शन और 193 वाला इसलिए हार जाएँ क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं हैं या वो जो ज़ोर जबर के हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन
कराची के इंतखाबात में वही हो रहा है। आज एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आप सैलानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो उस वक्त भी अक्सरियत तस्लीम नहीं की थी जिस वक्त मुल्क टूटने के दहाने पे था, तो मेयर का मामला या कराची का मामला उनके लिए कुछ नहीं रखता। और हकीकतन यही होता आ रहा है और यही चलता आ रहा है और यही हो रहा है। इस वक्त ये बात अब तो खुल के सामने आ चुकी है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जो अपने लोग हैं उनके ज़रिए उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए, कुछ ख़बरें लीक आउट करवाईं जिसके अंदर ये बताया गया कि पीटीआई के कुछ चेयरमैन्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जनाब आप को हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, हम पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ जाएंगे। एक ही जानिब जब वो ये कहते हैं कि हम इमरान ख़ान के खातिर जान दे सकते हैं, तो अगली जानिब वो कह रहे हैं कि हम इमरान ख़ान के जो नामज़द करदा उम्मीदवार हैं यानी हाफ़िज़ नईम उनको वोट नहीं कास्ट करेंगे, बल्कि हम वोट कास्ट करेंगे उस शख्स को जिसको सपोर्ट आसिफ अली ज़रदारी साहब कर रहे हैं या बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्टी कर रही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुर्तज़ा वहाब, जो कि इस वक्त अगर पीटीआई किसी दो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, लेकिन इसके बावजूद वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? एक सीनियर रिपोर्टर भी इस बात को कह चुके हैं कि किस तरह ये मामला हो रहा है, उन्होंने नेशनल मीडिया भी कहा है और मैं व्लॉग्स के अंदर मुसलसल ये बात आपको बता रहा था कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ मैं नहीं, जो उनके मुखालिफ ओपिनेंट थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी कई दफ़ा इसकी निशानदेही की, लेकिन कहाँ का इलेक्शन कमीशन और कहाँ की रवायात, कहाँ की जमहूरी इक़्तिदार, हो तो वही रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यही अमल आज जारी है। अगर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का फार्मूला दुरुस्त है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि माजी में स्ट्रीट पावर रखने वाली एमक्यूएम ने जो एक्टिविटीज़ की तो वो कहाँ से गलत हुई? अगर यही एक्टिविटीज़ इमरान ख़ान की स्ट्रीट पावर मौजूद थी और वो कर रहे थे तो कैसे गलत हुई? और अगर यही एक्टिविटीज़ किसी दूसरी सियासी जमात ने की तो वो कहाँ से दुरुस्त हुई या कहाँ से गलत हुई? मैं इसमें 9 मई की बात नहीं कर रहा। 9 मई का वाक़या वाक़ई में बहुत अफसोसनाक हद तक जो है गलत है। खैर, हम बात करते हैं मेयर के हवाले से। मेयर के हवाले से जहाँ पर इस वक्त पीटीआई ने के उन लोगों ने जिन्होंने इनहराफ किया इमरान ख़ान के फ़ैसलों से, तो उन्होंने अपना ये पीपीपी ने कार्ड शो किया, वहीं रात को जो जमात इस्लामी हैं उनकी जानिब से भी कार्ड शो करने का सिलसिला जारी हुआ। सबसे पहले जनाब हलीम आदिल शेख साहब का इंटरव्यू, फिर अकरम चीमा साहब का इंटरव्यू, बल्कि अकरम चीमा की तो वही वीडियो वायरल हुई जो कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे रखी थी, जिसमें मैं उनसे पूछ रहा था कि जनाब आप किसको वोट कास्ट करेंगे, जमात इस्लामी को करेंगे, पीपीपी को करेंगे, और उसमें उन्होंने बताया था कि जी जमात को करेंगे। इसी तरह उस मुख्तलिफ चेयरमैन्स के इंटरव्यूज़ भी जारी करना का सिलसिला जारी है, जो कि जमात इस्लामी अब जारी कर रही है। उन्होंने तो 24-25 को उसी तरह जिस तरह सिंध हाउस में बिठा के किया था, ये बात भी मैंने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में आपको बताई थी, और उसी तरह की शाम में वो वीडियो भी आ गई। और इसी तरह अब जनाब ये चीज़ हुई है कि उन्होंने जो है जमात इस्लामी ने भी अपने कार्ड शो करना शुरू किए हैं। उनके भी कुछ वो हर वक्फे से यानी 2-4 घंटे के वक्फे से एक चेयरमैन की वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अलार्मिंग बात बताऊँ जो जमात इस्लामी के लोगों को सोचनी पड़ेगी कि वो जिन की वीडियो जारी कर रहे हैं उन लोगों से रब्ता किया जा रहा है, उन लोगों तक एक्सेस किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर ना बना तो फिर क्या होगा, इस शहर में क्या होगा और क्या होगा, ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, शहरी सिंध की पॉलिटिक्स को जो इस वक्त चल रही है, तो ये सूरत हाल है जनाब। मेयर कराची के हवाले से जो इंतखाब हो रहा है, मेयर कराची का इलेक्शन कोई भी जीते, मुर्तज़ा वहाब साहब जीतें या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जीतें, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुर्तज़ा वहाब भी एक बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं और हाफिज़ नईमुर रहमान तो कराची ने उनको बहुत ज़्यादा वोट भी कास्ट किया है। जो भी वोट कास्ट हुआ है तो वोट का तनासुब 10% था, मतलब बहुत ज़्यादा कम वोट कास्ट हुआ, लेकिन उनके जितने मुखालिफिन हैं, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, चाहे वो पीडीएम के अंदर भी बहुत सी जमातें शामिल हैं और पीडीएम के बाहर जितनी भी हैं, इसके अलावा जितने भी सर्वे हुए हैं जो कि नेशनल मीडिया पे भी नशर हुए हैं, ये मैं उन सर्वे की बात नहीं कर रहा जो मैंने किए हैं या गैलप या दीगर इदारों ने किए, बल्कि वो सर्वे जो कि गैलप या दीगर बड़े इदारों ने किए हैं और उसके बाद वो नेशनल मीडिया पे नशर भी हुए हैं। मैं उन सर्वे की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ये बताया गया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान एक पॉपुलर लीडर हैं मेयर के हवाले से, और अगर वो मेयर नहीं बनते हैं तो यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक बात होगी। लेकिन इस पूरे मेयर के इलेक्शन को जीतने के लिए जो कार्रवाई हुई वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक है।
अगर अब ये जो हमारा व्लॉग है इसमें किसी को मेरी कोई बाबरी लगी हो तो मैं उनसे माज़रत खाऊँ, लेकिन सच बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज खासा थका हुआ हूँ क्योंकि सुबह से कवरेज थी अपने जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ के लिए, तो ये सैलाब ज़्यादा जो अपने तूफ़ान के जो इलाके हैं वहाँ पे गया हुआ था, जिसकी वजह से आवाज़ में कुछ ज़्यादा दम नहीं होगा। आप लोगों से अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।